ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भजन माँ की डायरी। आज हम बैसाख मास के 11वें अध्याय का महत्व वर्णन करते हैं, जो इस प्रकार है। राजा मैथिल ने पूछा, जब कामदेव भस्म हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? श्रुतिदेव कहने लगे, यह कथा स्वामी कार्तिक के जन्म की है, जो यश और पुण्य को देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी पश्चात उसकी मूर्छा गई तो अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सारा संसार तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और पति के मित्र बसंत को बुलाया। बसंत से कहा पति की अंतिम क्रिया करने के लिए। जब तक वह चिता बन रही थी कि बसंत भी आ गया। वह रति को देखकर अति दुखित हो रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं। जब बसंत ने उसके शरीर त्याग का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिता पर प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण जी भगवान के उत्पन्न से होगा। इसी प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तुम ब्रह्मा के श्राप से संबर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी। वही तेरा पति प्रद्युम्न तुमको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई और रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। उसके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। उस सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग बाले की ही तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर वह कहने लगी कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तुम उसकी पत्नी थी, परंतु जसंकरणी के होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब बैसाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन और उसकी दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको प्राप्त हो जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान लेकर अब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। रति ने भी कलेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में स्नान करके गंगा में स्नान करके पवित्रता से अक्षुण्ण शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत को करने से उसी समय कामदेव दिखाई दिया। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। श्रुतिदेव कहने लगे कि हे महादेव, पार्वती के सम्मुख खड़े हुए अंतर्ध्यान हो गए। तो पार्वती जी खड़ी रह गईं और सोचने लगीं कि अब क्या किया जाए। तो तब वह अपने पिता हिमालय के घर पहुंची और उनसे कहने लगीं, परंतु पार्वती जी श्री शिव जी के गुणों पर इतनी मंत्रमुग्ध हो गई थी कि उनको अपने ही मन में अपना पति ठान लिया था कि शिव जी ही मेरे पति होंगे। और अपने माता पिता से समझाने लगीं कि कुछ विचार कर शिव जी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उसके सिर पर हो गईं। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिवजी की आराधना करती रहीं। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति को देखकर कहने लगे, हे भद्र, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो।
तब पार्वती जी कहने लगीं कि मैं यही वरदान चाहती हूँ कि आप ही मेरे पति हों। तथास्तु कहकर शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमालय के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखो। सातों ब्रह्मवादी ऋषि हिमालय के घर पहुँचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन किया, आदि से सत्कार किया। ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमालय, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिससे अपने पति के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण को त्याग दिया। इसका पाणी ग्रहण करने के लिए योग्य सिवाय शिव के और कोई नहीं। इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी के साथ कर दो। तब हिमालय ने अपनी कन्या को छाल के वस्त्र पहनाकर गंगा तट पर शिव जी के साथ विवाह करने के लिए घोर तप कर रही है। सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दें कि मैं प्रीति पूर्वक अपनी कन्या को अर्पण कर चुका हूँ, वह उसका अंगीकार करें। उधर सप्त ऋषि श्री महादेव जी के पास पहुँचे और निश्चित तिथि पर लक्ष्मी जी आदि सब देवियाँ और विष्णु आदि सभी देवी देवता उनके समक्ष विवाह हुआ। जब शिवजी पार्वती के संग नित्य रमण कर रहे थे, परंतु गर्भ की स्थिति न हुई, तो देवताओं को अति चिंता हुई और सब उसके कारण से सोचने लगे। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उन्हें समझाया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके हों तो तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी और तुम शिव को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान बहुत से प्रश्न करना और समय लग जाने पर पार्वती जी के गर्भ की स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया। रमण के समय वहाँ पहुँच जाने पर पार्वती जी वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमण छोड़कर एक तरफ हो गईं। शिवजी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा। उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि मेरा वीर्य तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्नि ने उस वीर्य को अपने उदर में ग्रहण कर लिया और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज वीर्य को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी ने को सहन न कर सकी तो उन्होंने सरकंडों में फेंक दिया और वहाँ पर उनके 6 भाग हो गए। तब ब्राह्मणों ने 6 कन्याओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा, जिसके 6 मुख और 1 अंग ऐसी आकृति वाला बालक बन गया। उस समय वह बहुत दिनों तक उस सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा पार्वती जी की दुग्ध धारा बहने लगी और पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो महादेव जी बोले, हे देवी, इसका कारण कहता हूँ। देखो, यह पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। फिर वह श्री महादेव जी की पिछली सारी कथा पार्वती जी को सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारी दूध आ रहा है, क्योंकि वह तुम्हारा ही पुत्र है। महादेव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया और अपनी गोदी में बिठाकर उसको दूध पान कराया। इस प्रकार पार्वती जी का पुत्र स्नेह से मुग्ध होकर उनको कैलाश में लेकर गईं और पालन पोषण करने लगीं। श्रुतिदेव कहने लगे, राजन, इस प्रकार यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही है। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, भजमन्नारायणे नारायणे हरि हरि। अगर मेरे इस महात्म वर्णन आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।